सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव। जानिए पूरी जानकारी। ओल्ड पेंशन स्कीम रूल्स चेंज। आगे इसमें हाल ही में भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट और पेंशन नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाना है। इस लेख में हम इन बदलावों की विस्तृत जानकारी देंगे और समझाएंगे कि ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आ रही है या नहीं, और नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस के बारे में क्या जानना जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में प्रमुख बदलाव। सरकार द्वारा किए गए मुख्य बदलावों का एक संक्षिप्त अवलोकन यहाँ दिया गया है। विशेषताओं विवरण। नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। ऑनलाइन पेंशन फॉर्म फॉर्म 6A। वॉलेंट्री रिटायरमेंट 20 साल की सेवा के बाद। पेंशन पोर्टल भविष्य ई HRMS। गारंटीड न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह। कर्मचारी योगदान वेतन का 10%। नियोक्ता योगदान 18.5%। ऑनलाइन पेंशन फॉर्म डिजिटल युग में कदम। सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का फैसला किया है। यह अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय ऑनलाइन फॉर्म 6A भरना होगा। यह नया नियम 6 नवंबर 2024 से लागू हो गया है। फॉर्म 6A के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यह फॉर्म भविष्य या EHRMS पोर्टल पर उपलब्ध है। इसमें कर्मचारी की सभी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर होगी। पेपर आधारित आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कर्मचारियों को मिली नई सुविधा। नए नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने की सुविधा दी गई है। इसके प्रमुख बिंदु हैं। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। 3 महीने का नोटिफिकेशन देना अनिवार्य है। नियोक्ता प्राधिकरण इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस नई पेंशन योजना का परिचय। सरकार ने एक पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के मुख्य फीचर्स। ओपीएस और एनपीएस दोनों के फायदे एक साथ। कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% योगदान देना होगा। नियोक्ता 18.5% का योगदान देना होगा। रिटायरमेंट पर गारंटीड पेंशन ग्रेजुएटी और एक मुश्त राशि न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटीड पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन सिस्टम। ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। ओपीएस गैर योगदान आधारित था, जबकि एनपीएस योगदान आधारित है। ओपीएस में पेंशन की गारंटी थी, एनपीएस में नहीं। एनपीएस में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं। एनपीएस फंड को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। पेंशन कैलकुलेशन। नए नियम के तहत पेंशन की गणना। यूपीएस के तहत पेंशन की गणना इस प्रकार होगी। 25 साल या उससे अधिक की सेवा के लिए अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50%। 10 से 25 साल की सेवा के लिए अनुपातिक आधार पर गणना। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह। फैमिली पेंशन रूल्स। परिवार पेंशन में बदलाव। सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद फैमिली रिकॉर्ड से बेटियों का नाम नहीं हटा सकते। मृत कर्मचारी की पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। मुद्रास्फीति के आधार पर पेंशन में समायोजन किया जाएगा। रिटायरमेंट एज। सेवानिवृत्ति की उम्र में कोई बदलाव नहीं। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अलग नियम हो सकते हैं। भविष्य पोर्टल पेंशन प्रक्रिया का डिजिटल हब। भविष्य पोर्टल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक महत्वपूर्ण पहल है।
इसके मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करना, रिटायरमेंट के दिन ही सभी बकाया भुगतान सुनिश्चित करना, पेंशन पेमेंट ऑर्डर को तुरंत जारी करना, एनपीएस टू ओपीएस स्विच क्या संभव है? तो कई कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओपीएस की पूर्ण वापसी की कोई योजना नहीं है। यूपीएस और को एनपी ओपीएस और एनपीएस के बीच एक संतुलन के रूप में पेश किया गया है। कुछ राज्य सरकारें ओपीएस को वापस लाने पर विचार कर रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, नए नियम का कार्यान्वयन। नए पेंशन नियमों के कार्यान्वयन की समय सारणी इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म 6 नवंबर 2024 से लागू। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू। वॉलेंटरी रिटायरमेंट तुरंत प्रभाव से लागू। इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, मौजूदा कर्मचारियों पर प्रभाव। नए नियमों का मौजूदा कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को यूपीएस में स्थानांतरित किया जाएगा। ओपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नए कर्मचारियों को सीधे यूपीएस के तहत शामिल किया जाएगा। चैलेंजेस एंड कंसर्ट्स, चुनौतियाँ और चिंताएं। नए पेंशन नियमों के साथ कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी है। यूपीएस के लिए बड़े फंड की आवश्यकता, कर्मचारियों द्वारा ओपीएस की मांग जारी रहना, नए सिस्टम को लागू करने में तकनीकी चुनौतियां, फ्यूचर आउटलुक, भविष्य की संभावनाएं। पेंशन नियमों में ये बदलाव भविष्य में क्या परिणाम ला सकते हैं? पेंशन सिस्टम का और अधिक डिजिटलीकरण, कर्मचारी के लिए अधिक लचीले रिटायरमेंट विकल्प, पेंशन फंड के बेहतर प्रबंधन की संभावना। डिस्क्लेमेयर, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। पेंशन नियमों में बदलाव एक जटिल विषय है और इसमें समय समय पर परिवर्तन हो सकते हैं। कृपया सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों से संपर्क करें। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें। तो ये खबर थी। इस प्रकार से सभी बिंदु पर विस्तार चर्चा की गई। सभी लाइन से बिंदु थे कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस के बारे में कुछ राज्यों का कहना, कुछ राज्य तैयारी कर रहे हैं ओपीएस जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू करने की, और इन सब में अंतर बताया गया है। अभी सरकार का विचार वापसी का कोई योजना नहीं है सरकार की ओपीएस की, तो इसके लिए मांग भी बहुत जोरों से चल रही है। ये आप देख सकते हैं रिटायरमेंट एज के बारे में बात कही गई है। इसमें सभी है कि परिवार पेंशन के किस प्रकार से नियम बनेंगे, क्या है, पूरा इसमें चर्चा की गई है। एक एक बिंदु पर विस्तार चर्चा मैंने आपको इसमें बताया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे तरफ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।